साफ तौर पर अनगिनत मिलियनियर लेवल के मार्शल सोल अवतार हैं, लेकिन मैं कभी उनका इस्तेमाल नहीं करता। इसके बजाय मैं उन्हें 80,000 स्पिरिट कॉइन्स में सस्ते में बेच देता हूं, एक के बाद एक। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मैं मार्शल सोल अवतार रेंटल सिस्टम से बंधा हुआ हूं। सिस्टम के अवतार पूल के अंदर हर तरह के मार्शल सोल अवतार हैं, जिनकी उम्र 100 साल से लेकर मिलियन साल तक है, लेकिन मैं खुद उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं उन्हें सिर्फ 80,000 स्पिरिट कॉइन्स प्रति बार रेंट पर दे सकता हूं। खुशकिस्मती से हर बार जब मैं कामयाबी से एक रेंट पर देता हूं तो मुझे अपना खुद का एक परमानेंट अवतार और साथ में एक सोल रिंग रिवॉर्ड पैकेज मिलता है। सिस्टम के लिए 2.5 साल के कठोर इंतजार के बाद मैंने सोतो सिटी के बाहरी इलाके में अपनी दुकान लगा ली। मैंने असली मार्शल सोल अवतार हॉल खोला। अभी मेरी दुकान के बाहर उत्सुक सोल मास्टर्स और व्यापारियों की भीड़ पहले ही जमा हो चुकी है। एक खुरदरे टाट के कपड़ों में अधेड़ उम्र का सोल मास्टर मेरे दरवाजे के ऊपर लटके बिल्कुल नए लकड़ी के बोर्ड की ओर इशारा करता है और चिल्लाते हुए थूक उड़ाता है। वह अपने चेहरे के मजाक को छिपाने की कोशिश तक नहीं कर रहा। 15 मिनट 80,000 स्पिरिट कॉइन्स। बॉस, क्या तुम्हारा दिमाग पैसों के लिए खराब हो गया है? तुम लगे हाथ स्पिरिट हॉल को ही क्यों नहीं लूट लेते? मैं बाहर की उस भीड़ को नजरअंदाज करता हूं जो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे यहां कोई तमाशा चल रहा हो। मैं बस काउंटर के पीछे एक रॉकिंग चेयर पर शांति से बैठता हूं और अपने सिस्टम पैनल को देखता हूं। मार्शल सोल अवतार रेंटल सिस्टम। इसके नियम सरल और सख्त हैं, लेकिन उनमें दबदबे का ऐसा एहसास है जो इस दुनिया के कानूनों से ऊपर है। नियम 1, मेरे पास एक अवतार पूल है जिसमें हर रैंडम मार्शल सोल 100 साल से 10,000 साल तक के अटैकर्स, स्पीडस्टर्स, कंट्रोलर्स, सपोर्ट टाइप्स, सबके सब। रूल नंबर 2, मैं खुद इन अवतार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे इन्हें रेंट पर देना होगा। रेंटल फीस फिक्स्ड है, कोई एक्सेप्शन नहीं। 80,000 स्पिरिट कॉइन्स 15 मिनट के, यानी 15 मिनट। रूल नंबर 3, रेंटर्स को शहर के अंदर लड़ने के लिए या असैसिनेशन के लिए अवतार इस्तेमाल करना मना है। अगर वे ये रूल तोड़ते हैं तो मुझे उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम खुद एक कार्मिक बैकलेश लाएगा जिससे अपराधी के 5 सोल्स चकनाचूर हो जाएंगे और वो एक खाली खोल बन जाएगा। हे किड, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये तुम्हारा साइन, ये मार्शल सोल अवतार रेंट पर देने वाली बात, ये किस तरह का स्कैम है? फेक स्पिरिट समनिंग ट्रिक्स। भीड़ में एक हट्टा-कट्टा आदमी गुस्से में चिल्लाया और उसके आसपास की भीड़ हंसी से गूंज उठी। 80,000 स्पिरिट कॉइन्स। इतने में तो सोतो सिटी में 3 लोगों की एक ऑर्डिनरी फैमिली की पूरी जिंदगी आराम से कट सकती है। और तुम चाहते हो कि हम इसे 15 मिनट के लिए किसी गोस्ट शैडो पर खर्च करें? सिर्फ कोई बेवकूफ ही इसमें फंसेगा। मैंने अपना चाय का कप नीचे रखा और उनकी तरफ देखा। मेरी आवाज बिना किसी हलचल के बिल्कुल शांत थी। साइन पर सब साफ साफ लिखा है, कोई धोखाधड़ी नहीं, फिक्स्ड प्राइसेस, कोई मोलभाव नहीं। अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो चुपचाप जा सकते हो, बस मेरी धूप मत रोको। उस आदमी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो बहस करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर किसी ने उसे रोक लिया। ठीक उसी पल भीड़ के एक किनारे पर थोड़ी हलचल हुई। मास्टर, उस दुकान को देखिए, कितना अजीब नाम है, असली मार्शल सोल अवतार हॉल। एक साफ और थोड़ी चुलबुली लड़की की आवाज मेरे कानों में पड़ती है। मैं आवाज की तरफ देखता हूं और मेरी पलकें हल्की सी झपकती हैं। भीड़ छंटती है और एक छोटा सा ग्रुप सामने आता है। सबसे आगे गुलाबी ड्रेस में एक लड़की है जिसने एक अनोखा हेयर ऑर्नामेंट पहना है। उसकी बड़ी आंखें चमक के साथ झपक रही हैं और वो उत्सुकता से मेरा साइन देख रही है। वो रेन है। उसके बगल में एक साधारण सा दिखने वाला लड़का है जिसने नीले रंग के सिंपल ब्लू ट्रेनिंग कपड़े पहने हैं। उसकी कमर पर बंधी वो अजीब बेल्ट 24 ब्रिजेस मूनलिट नाइट बेल्ट साफ बता देती है कि वो कौन है। ड्रेवेन। उनके पीछे सिल्वर बालों वाला एक आदमी पर्सी आ रहा है। उसकी शरारती आंखें हर जगह घूम रही हैं और उनके साथ एक बूढ़ा आदमी है जिसकी नजरों में ऐसा आत्मविश्वास है जैसे उसने दुनिया की हर चीज देख रखी हो। ग्रैंड मास्टर थॉर्न। दुनिया कितनी छोटी है। शेख ग्रुप अभी सोतो सिटी पहुंचा ही है और वो पहले ही यहां तक आ गए हैं। ड्रेवेन अपने कदम रोकता है। उसकी पैनी नजर मेरी दुकान पर पड़ती है और आखिरकार मेरे साइन पर टिक जाती है जिस पर 80,000 स्पिरिट कॉइन्स लिखे हैं। उसकी त्योरियां तुरंत चढ़ जाती हैं और उसकी आंखों में साफ साफ नफरत और बेरुखी दिखती है। वो अपना सिर घुमाता है और रेन और पर्सी की तरफ देखते हुए उसे हिलाता है। उसकी आवाज तेज नहीं है, पर यह इतनी जरूर है कि मेरे साथ साथ आसपास के सभी लोग उसे साफ सुन सकें। रेन, देखने की जरूरत नहीं है, ये महज एक स्कैम है। ये सोलमास्टर दुनिया के बेसिक कॉमन सेंस के खिलाफ है।
एक स्कैम। ड्रेवेन तुम्हें कैसे पता? रेन उत्सुकता से पूछती है। ड्रेवेन अपनी छाती पर हाथ बांध लेता है। उसके लहजे में उस इंसान जैसा पूरा कॉन्फिडेंस है जो टाइम ट्रैवल किया और ट्विन होल्ड करता है मार्शल सोल्स। एक सोलम की मार्शल सोल जन्म से ही सोल से जुड़ी एक इन्नेट पावर है, खुद जन्म से। तो ये सो कॉल्ड अवतार्स बिना किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेयर सोल स्किल के बिना, ऐसा कोई तरीका नहीं कि वे इंडिपेंडेंटली रह सकें। फिर दूसरों को रेंट पर देना तो दूर की बात है। ये पक्का कोई चीप इल्यूजन या हाथ की सफाई है। ऐसे ट्रिक के लिए 80,000 स्पिरिट कॉइन्स चार्ज करना सोटो सिटी के सोल मास्टर्स को कटने के लिए तैयार भेड़ों की तरह ट्रीट करना है। ये कहते हुए ड्रेवन ने मुझे एक ठंडी नजर से देखा, अपना हाई और माइटी फैसला सुनाते हुए। ऐसी जगह जो बेवकूफों को लूट रही है, 3 दिनों के अंदर इसे गुस्से वाले सोल मास्टर्स द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। पर्सी उसके बगल में सिर हिलाता है, अपना पेट पकड़कर और जोर जोर से हंसते हुए। 80,000 स्पिरिट कॉइन्स। मैं अपनी पूरी लाइफ सॉसेज बेच सकता हूं और कभी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। इस बॉस को पक्का कैश की सख्त जरूरत है। ड्रे सही कह रहा है, ये साफ तौर पर एक स्कैम है। फिर मैं अपनी रॉकिंग चेयर पर चुपचाप ड्रेवन के सेल्फ इंपोर्टेंट नोइटॉल दिखावे को देख रहा हूं और अंदर ही अंदर हंस रहा हूं। ड्रेवन, तुम्हारा ये पूरा सिल्फराइटियस डबल स्टैंडर्ड लॉजिक दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मेरे सिस्टम को तुम्हारी जुआनचिन आर्ट और तुम्हारी पास्ट लाइफ से नापना। टैंक सेक्ट हिडन वेपन्स नॉलेज, तुम बस कुएं के मेंढक के अलावा और कुछ नहीं हो। इसी पल ग्रैंड मास्टर थॉर्न, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़ते हैं। पहले ड्रेवन को एक अप्रूवल वाली नजर देते हैं, फिर अपने हाथ जोड़ते हुए अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे, जैसे कि वह महाद्वीप का सबसे बड़ा सैद्धांतिक मास्टर हो जो अपने शिष्यों को एक मौके पर लेक्चर देने के लिए तैयार हो। ड्रे बिल्कुल सही है, लेकिन वह सिर्फ सतह देख रहा है। थॉर्न की आवाज गहरी और भारी है, जिसमें पूर्ण अधिकार का भाव है। मेरी रिसर्च मार्शल सोल्स की 10 मुख्य शक्तियों में मैंने एक बार म्यूटेटेड मार्शल सोल्स और नकली मार्शल सोल्स के बीच के अंतर को एक्सप्लोर किया था। यह सो कॉल्ड अवतार असल में एक बेहद खतरनाक नकली मार्शल सोल है। थॉर्न अपनी उंगली उठाता है, मेरी दुकान के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। उसकी आवाज ठंडी है, जैसे वह फैसला सुना रहा हो। यहां तक कि सबसे उदार सिनेरियो में भी अगर वह वाकई में एक फिजिकल अवतार बना पाता तो यह निश्चित रूप से यूजर की अपनी स्पिरिट पावर और उनकी जन्मजात सोल पावर को खींचने की मांग करता। यह तरह का अलगाव इरिवर्सिबल है। जिस पल अवतार को नुकसान पहुंचता है, यूजर को एक घातक बैकलेश झेलना तय है। अच्छे से अच्छे मामले में वह बेवकूफ बन जाएगा, बुरे में मौके पर ही मौत। यह कोई किस्मत की बात नहीं है, यह मौत की सजा है। जैसे ही थॉर्न बोलना खत्म करता है, वे सोल मास्टर्स जो अभी तक मजे ले रहे थे सहम जाते हैं और उनकी आंखें जो मेरी ओर उपहास भरी थीं, अब गहरी थकान और घृणा में बदल जाती हैं। तो यह बात है, एक ग्रैंड मास्टर वाकई में एक ग्रैंड मास्टर होता है। यह दुकान का मालिक सच में दुष्ट है जो ऐसी बुरी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि पैसे चुरा सके और लोगों को नुकसान पहुंचा सके। चलो चलते हैं, यहां से चलते हैं। इस बदकिस्मती को हम पर मत लगने दो। धार्मिक आक्रोश की इस लहर का सामना करते हुए मैं बिल्कुल स्थिर रहता हूं, खुद को समझाने की जहमत भी नहीं उठाता। ब्रेनवॉश किए गए लोगों के साथ बहस करना, थॉर्न की झूठी थ्योरीज पर बात करना पूरी तरह वक्त की बर्बादी होगी। थॉर्न मुझे एक लंबी गहरी नजर से देखता है, जैसे चुपचाप असली मार्शल सोल अवतार हॉल का नाम याद कर रहा हो। उसकी आंखों में शुद्ध रिसर्च के जुनून की एक चमक है, जैसे वो पहले से ही किसी दिन मुझे अर्श से फर्श पर गिरते हुए देखने का इंतजार कर रहा हो, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसकी शानदार थ्योरी सही है। चलो चलें। ऐसी जगह जो सिर्फ अटेंशन के लिए दिखावा कर रही है, वो हमारा वक्त जाया करने के लायक नहीं है। हमें शहर में जरूरी काम निपटाने हैं, थॉर्न ने सपाट लहजे में कहा। फिर वो मुड़ता है और ड्रेवेन और बाकियों को वहां से ले जाता है। जैसे ही ड्रेवेन मुड़ता है, वो एक बार फिर मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों का वो अंदाज ऐसा था जैसे सड़क पर मरते हुए किसी धोखेबाज को देख रहा हो, ठंडा फिर भी नीचा दिखाने वाली सहानुभूति से भरा हुआ। मैंने श्रेक ग्रुप को सड़क के अंत में गायब होते हुए देखा। मेरे होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। 3 दिनों में बंद, एक घातक बैकलेश, ठीक है। फिर ड्रेवेन थॉर्न, मैं ये देखना चाहूंगा वो दिन जब तुम्हारा कीमती सोल पावर सिस्टम मेरे अवतारों द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तब देखूंगा कि तुम्हारे वो घमंडी नकली चेहरे वही शांत भाव बनाए रख पाते हैं या नहीं। श्रेक ग्रुप के जाने के बाद और थॉर्न की घातक बैकलेश वाली बातों के भीड़ में फैलने की वजह से भीड़ मेरे दरवाजे से ऐसे भाग खड़ी हुई जैसे किसी महामारी के देवता से भाग रही हो।
और बस ऐसे ही सब चले गए। सूरज डूबता है, उसकी मध्यम सुनहरी रोशनी अवतार हॉल की परछाई को सड़क पर दूर तक फैला रही है, जो अब पूरी तरह सुनी है। एक ठंडी हवा कुछ गिरे हुए पत्तों को उड़ा रही है, जिससे ये नजारा और भी वीरान लग रहा है। सिस्टम पैनल पर आज रात की बिक्री आंकड़ा अभी भी मुझे घूर रहा है, 0। अगर मैं एक आम इंसान होता तो शायद अब तक अपने हर लाइफ चॉइस पर सवाल उठा रहा होता जो मैंने किए हैं। शायद आधी रात को भागने के लिए सामान भी पैक कर रहा होता, पर मैं नहीं। मैं बस चुपचाप काउंटर साफ करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सोर्टो सिटी एक ऐसी जगह है जहां हर तरह के लोग आपस में घुलते मिलते हैं। खून और हिंसा में डूबा हुआ एक शहर। यहां कभी भी उन हताश लोगों की कमी नहीं होती जो अपनी आखिरी चांस पर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हों। और जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही आसमान पूरी तरह काला हो जाता है, उस आखिरी पल में, इससे पहले कि रात के लिए सड़क खामोश हो जाए, मेरी दुकान का पुराना लकड़ी का दरवाजा जोर से खुलता है। खून की एक गाढ़ी और जी मिचलाने वाली बदबू तुरंत हॉल में भर जाती है। मैं ऊपर देखता हूं। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उसका आर्मर चिथड़ों में फटा हुआ है, उसका बायां हाथ बगल में बेजान लटका हुआ है, जो साफ तौर पर टूटा है। पंजे का एक घाव इतना गहरा है कि हड्डी दिख रही है, जो उसकी छाती से लेकर पेट तक जा रहा है। खून उसकी पैंट से नीचे टपक रहा है, फर्श पर बूंद बूंद करके गिर रहा है। यह आदमी बर्बादी की कगार पर है। मौत के किनारे खड़ा एक सोलो हंटर सोल मास्टर। वह सांस लेने के लिए तड़प रहा है। उसकी आंखें खून की कमी और गहरी हताशा से लाल हैं। वह मेरे पीछे दीवार पर टंगे ड्रैगन सबड्यूक लेक के पार सीधे मेरी तरफ देखता है। उसकी आवाज एक टूटी हुई धौंकनी की तरह फटी हुई है, जैसे वह अपनी आखिरी ताकत समेट रहा हो। 80,000 स्पिरिट कॉइन्स, ये सब तुम्हारे हैं। मैं एक अवतार रेंट पर लेना चाहता हूं। मैं उसे मारने वापस जा रहा हूं। मैं उसके हाथ में खून से सने सिक्कों के भारी थैले को देखता हूं। और आखिरकार दिन की पहली सच्ची मुस्कान मेरे चेहरे पर झलकती है। मेरा चेहरा। असली मार्शल सोल अवतार हॉल में तुम्हारा स्वागत है। मैं अपनी कुर्सी से उठता हूं, उसे अंदर आने का इशारा करते हुए। तुम्हारे सिक्कों ने अभी तुम्हें इस दुनिया में अपनी किस्मत को चुनौती देने के लिए 15 मिनट खरीदे हैं। काउंटर पर सिक्कों की पोटली पूरी तरह खून से लथपथ है। वो गहरा लाल कपड़ा एक तेज मेटेलिक बदबू दे रहा है। मैं गांठ खोलता हूं और 10,000 स्पिरिट कॉइन के 8 नोट बाहर गिरते हैं। बिल के किनारों पर अभी भी मांस के टुकड़े लगे हैं। 80,000। एक सिक्का भी कम नहीं। उस आदमी का शरीर दर्द से दोहरा हो गया है। उसका नाम गैरिक है, सोटो सिटी का एक काफी जाना माना टफ लड़का जो आमतौर पर स्टारडफ फॉरेस्ट के किनारे स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करके और मटेरियल्स बेचकर अपना गुजारा करता है। लेकिन मुझे पता है कि अगर आज रात कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वो कल की सुबह नहीं देख पाएगा। उसके अंदर जहर बहुत गहरा फैल गया है। उसके स्खम के किनारे पहले ही एक अजीब से बैंगनी काले रंग के हो गए हैं। ठीक है। मैं शांति से सिक्के रख देता हूं और उसकी भयानक हालत को देखकर कोई फालतू की हमदर्दी नहीं दिखाता। इस दुनिया में सस्ती हमदर्दी सबसे बेकार चीज है। एक सोच के साथ मैं अपने दिमाग में मार्शल सोल अवतार रेंटल सिस्टम को जगाता हूं। डिंग। क्वालिफाइंग रेंटर का पता चला। 80,000 स्पिरिट कॉइन्स की सिंगल यूज रेंटल फीस काट ली गई है। अब तुम्हारे लिए एक रैंडम अवतार चुना जा रहा है। अवतार पूल। एक डार्क गोल्ड व्हील जो सिर्फ मुझे दिख रहा है, खाली स्पेस में तेजी से घूमता है। सदियों पुराने, हजारों साल पुराने, 10,000 साल पुराने फिगर्स एक के बाद एक तेजी से सामने आ रहे हैं। कुछ सेकंड बाद पॉइंटर रुक जाता है, एक गुस्से वाले शेर की इमेज पर, जिसका पूरा शरीर दहकती हुई लाल आग की लपटों से घिरा है। ड्रॉ पूरा हुआ। बधाई हो प्लेयर। यह रेंटल अवतार एक 2000 साल पुराना अटैक टाइप मार्शल सोल है, फ्लेम लायन किंग। ड्यूरेशन 15 मिनट। काउंटर के नीचे से मैं एक काला लकड़ी का टोकन निकालता हूं जो किसी ऐसी चीज से बना है जिसे मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूं, और इसे हल्के से थपथपाता हूं। लाल धधकती रोशनी की एक लहर तुरंत इसमें बहने लगती है और एक लायन के सिर की साफ इमेज उस टोकन पर उभर आती है। इसे क्रश करो और फ्लेम लायन किंग अवतार तुम्हारे लिए 15 मिनट तक लड़ेगा। यह अवतार 2000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट की पूरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ रखता है, जो तुम्हारी अपनी कंडीशन से बिल्कुल बेअसर होगी। मैं गेरिक की तरफ टोकन खिसकाता हूं, मेरी आवाज पूरी तरह सपाट है। बस इतना जान लो, अगर अवतार को डैमेज होता है तो इसका बैकलेश तुम पर नहीं होगा, लेकिन एक बार 15 मिनट खत्म होने पर यह तुरंत गायब हो जाएगा। गुड लक। अपने इकलौते काम करने वाले हाथ, अपने दाहिने हाथ से गेरिक ने टोकन को कसकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई डूबता हुआ आदमी अपनी आखिरी लाइफलाइन पकड़ता है।
उसकी खून जैसी लाल आंखें मुझ पर टिकी हैं और दांत पीसते हुए उसने कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे स्कैम कर रहे हो तो भूत बनकर भी मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी इस खटारा दुकान को तोड़ दूंगा। इसके साथ वह अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए लड़खड़ाते कदमों से बाहर अंधेरे में चला गया। मैंने जम्हाई ली और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अब वो बचेगा या नहीं, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस्मत को चुनौती देने वाले उन 15 मिनटों का कैसे इस्तेमाल करता है। सॉल्टो सिटी के बाहर 30 मील दूर सनसेट फॉरेस्ट के किनारे पर डेरिक एक पुराने घने पेड़ के सहारे टिका है और काले खून की उल्टियां कर रहा है। उससे थोड़ी ही दूर आगे 30 फीट से भी लंबा एक सांप है जिसका पूरा शरीर डरावने हरे रंग के स्केल से ढका है। वह 1000 साल पुराना वेनम फैंग है। अजगर पत्थर पर कुंडली मारे है, उसकी सुर्ख जीभ लपलपा रही है। इसी दरिंदे ने न केवल उसके सभी साथियों को मार डाला बल्कि उसे यहां तक खदेड़ा भी। इस अजगर का जहर अविश्वसनीय रूप से कीमती है और ब्लैक मार्केट में इसका पित्ताशय बहुत डिमांड में है। अगर वह इसे मार पाता तो वह लाखों स्पिरिट कॉइन्स कमा सकता था। जहरीले फन वाले अजगर का सब्र अब जवाब दे चुका है। इसकी मोटी पूंछ जोर से टकराती है और बिजली की एक हरी लकीर जमीन को चीरते हुए सीधे गैरिक के चेहरे की ओर बढ़ती है। मर जा। गैरिक का चेहरा दर्द से खींच जाता है और वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर हाथ के काले टोकन को कुचल देता है। अंधेरे जंगल में अचानक एक कान फोड़ देने वाला धमाका होता है। आसपास का तापमान पल भर में कई डिग्री बढ़ जाता है जिससे हवा की नमी सूख जाती है। टूटे हुए टोकन से लाल आग की एक चकाचौंध लपट निकलती है जो गैरिक के सामने तेजी से आकार लेने लगती है। यह एक विशाल जीव है, करीब 16 फीट लंबा। इसका पूरा शरीर शुद्ध अग्नि तत्व वाली सोल पावर में लिपटा है। सच में एक विशाल प्राणी। इसका 2000 साल के स्तर वाला भयानक ओरा किसी भौतिक बल की तरह बाहर की ओर दबाव डालता है। जहरीला फन वाला अजगर झपट्टा मारते हुए रुक जाता है। उसकी आंखों में लगभग इंसानी डर झलकता है क्योंकि वह अपने ऊपर हावी होते ब्लड लाइन और रैंक के पूर्ण प्रभुत्व को महसूस करता है। इसे चीर डालो। गैरिक पागलों की तरह दहाड़ता है। फ्लेम लायन किंग अवतार को गैरिक से किसी जटिल निर्देश की जरूरत नहीं है। यह सहज रूप से अपने सामने वाले शिकार को लॉक कर लेता है। एक गरजते धमाके के साथ लायन किंग एक तेजी से बढ़ते उल्कापिंड में बदल जाता है। आग का इसके विशाल पंजे भयंकर गर्मी लिए हुए हैं, झुलसा देने वाली गर्मी, और अजगर के कीमती जहर से ढके स्केल्स को तुरंत टुकड़ों में फाड़ देते हैं। एक बैटल नहीं, यह कोई बैटल नहीं है। यह बिल्कुल बैटल नहीं है। यह तो एक तरफा स्लॉटर है। 3 मिनट से भी कम समय में उस एक समय अजय रहे 1000 साल पुराने वेनम फैंग पाइथन के वाइटल स्पॉट को फ्लेम लायन किंग ने पूरी तरह काट दिया है, जलाकर राख कर दिया है। हालांकि इसके सबसे कीमती कोर मटेरियल्स सुरक्षित बचे हैं। गैरिक अपने सामने शानदार फ्लेम लायन किंग को खाली नजरों से देखता है, फिर नीचे जमीन पर अजगर की लाश को देखता है। बड़ी खुशी और बचने की राहत उसके अंदर एक साथ मिल गई है और वह अपनी हंसी नहीं रोक पाता। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं जो खून के साथ मिल रहे हैं। यह सच है। यह वाकई सच है। मैं जिंदा हूं और मैं अमीर हूं। अगली सुबह जैसे ही सोल्टो सिटी में सुबह होती है, एक धमाके जैसी खबर पंख लगाकर फैल जाती है जो शहर के हर छोटे बड़े सोलमास्टर तक तुरंत पहुंच जाती है। टैवर्न में लोग कहते हैं कि गैरिक नाम के एक बदकिस्मत सोलमास्टर ने, जो मौत की कगार पर था, 1000 साल पुराने वेनम फैंग पाइथन को मार गिराया और उसके सुरक्षित गॉल ब्लैडर और वेनम ग्लैंड्स को ब्लैक मार्केट में हैरान कर देने वाले 400,000 स्पिरिट कॉइन्स में बेच दिया। और इस चमत्कारिक बदलाव की वजह सिर्फ यह है कि शहर के बाहरी इलाके में उस अवतार हॉल में जिस पर सब हंसते थे, उसने एक मामूली छोटे लकड़ी के टोकन पर 80,000 स्पिरिट कॉइन्स खर्च किए थे। 80,000 अब 400,000 में बदल गए। साथ ही उसकी जान भी बच गई। इस दुनिया में हताश लोगों की कभी कमी नहीं होती और चालाक लोगों की भी कभी कमी नहीं होती, जो देखते ही एक अच्छी बेट को पहचान लेते हैं। एक बार जब प्रॉफिट काफी बड़ा हो जाता है तो सोकॉल्ड कॉमन सेंस के पास कोई चांस नहीं रहता। सोल्टो सिटी की सबसे बेहतरीन इनमें से एक के स्वीट में माहौल काफी टेंस महसूस हो रहा है। शेख 7 और ग्रैंड मास्टर थॉर्न एक लंबी टेबल के चारों ओर इकट्ठा बैठे हैं। टेबल पर आज सुबह इकट्ठा किया गया एक इंटेलिजेंस स्क्रॉल फैला हुआ है। एक 2000 साल के लेवल वाला फ्लेम लायन किंग अवतार अचानक कहीं से प्रकट होता है। वह पूरी इंडिपेंडेंट कॉम्बैट एबिलिटी के साथ लड़ता है, फिर बैटल खत्म होते ही गायब हो जाता है, जिससे यूजर पर किसी भी स्पिरिचुअल बैकलेश का कोई असर नहीं पड़ता। थॉर्न स्क्रॉल के हर शब्द को ध्यान से देख रहे हैं। उनका बुजुर्ग चेहरा सदमे से कांप रहा है। उनके गाल ऐसे जल रहे हैं जैसे उन्हें अभी थप्पड़ पड़ा हो।
कल ही सॉरेन की दुकान के ठीक बाहर उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर किया था कि यह एक फॉल्स मार्शल सोल थी जिसका बैकलेश घातक था। और आज रियलिटी ने उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। यह इम्पॉसिबल है। यह मेरे मार्शल सोल्स की 10 कोर स्ट्रेंथ्स के फंडामेंटल लॉजिक के खिलाफ है। एक मार्शल सोल मुमकिन तौर पर सोल मास्टर की बॉडी से इंडिपेंडेंटली कैसे एग्जिस्ट कर सकती है और किसी मर्चेंडाइज की तरह किसी और को कैसे दी जा सकती है। थॉर्न अपनी सीट से उछल पड़ते हैं, टेबल पर दोनों हाथ पटकते हैं, उनकी आंखों में पागलपन के करीब कुछ चमक रहा है। अगर ऐसा सिस्टम वाकई में एग्जिस्ट करता है तो पूरे कॉन्टिनेंट का सोल मास्टर रैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। नहीं, मैं जाकर इसकी स्टडी करूंगा। वह आदमी जरूर मार्शल सोल म्यूटेशन का अल्टीमेट सीक्रेट छिपा रहा है। उनके बगल में ड्रेवन बैठा है सोल म्यूटेशन। बिसाइड हिम द्रवन सिट्स अपनी कुर्सी पर बैठा, बाहर से संयम बनाए हुए, लेकिन उसके घुटनों पर टिके हाथ अनजाने में ही और कसते जा रहे थे बिना उसे पता चले। एक अवतार पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कॉम्बैट पावर के साथ। ड्रेवन की बैंगनी डेमन आंखें अपनी जगह पर हल्की सी हिली, उसका दिमाग विचारों के तूफान से भरा हुआ था। टाम सेट में अपने पिछले जीवन में उसने हर मुमकिन गुप्त कला का अध्ययन किया था, लेकिन इसके जैसा चमत्कारिक कभी कुछ नहीं देखा। अगर वह इन अवतारों का राज खोल सके, इसे अपनी ट्विन मार्शल सोल्स में मिला सके, शायद इसे अपने हिडन वेपन्स के साथ भी कंबाइन कर सके। ड्रेवन की नजर और गहरी और डार्क हो गई। वह बुनियादी तौर पर एक बेरहम प्रैग्मेटिस्ट है। कल उसे लगा कि यह एक स्कैम था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि कोई नियमों को तोड़ सकता है। लेकिन आज जब सच उसके सामने है तो उसका पहला इंस्टिक्ट अब शक नहीं है, यह इच्छा और पोजीशन है। मास्टर, एक शक्ति जो इस तरह प्रकृति के नियमों को चुनौती देती है, उसके पीछे कोई डार्क सीक्रेट मेथड जरूर होगा। ड्रेवन धीरे से बोला, उसका लहजा नेक और न्यायप्रिय लग रहा था। वह दुकानदार सिर्फ एक महान सोल मास्टर है, फिर भी उसके पास इतनी बड़ी शक्ति है जो पूरी सोल वर्ल्ड का बैलेंस बिगाड़ सकती है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गई तो इसके नतीजे अकल्पनीय होंगे। एक लेजिटिमेट एकेडमी होने के नाते श्रेक में हमारा कर्तव्य है कि हम इस शक्ति के असली स्वरूप को उजागर करें। अगर हम इसे अपने कंट्रोल में ला सकें तो यह इस कॉन्टिनेंट के लिए सबसे जिम्मेदारी वाला काम होगा। थोर्न ने सहमति में सिर हिलाया। ड्रे, तुम सही हो। सोल वर्ल्ड के भविष्य के लिए इस डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर के खिलाफ हमें कदम उठाना ही होगा। बैठे हुए कोने में रेन थोड़ा सा माथा सिकोड़ती है। वह बिल्कुल नहीं जानती कि क्यों, लेकिन यह खबर सुनकर कि अवतार हॉल 1,00,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के बारे में है जो इंसान के रूप में है, उसे स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है। अपनी मर्जी से स्पिरिट बीस्ट के साये को बुलाने की यह शक्ति उसे ऐसा महसूस कराती है जैसे उसके अपने राज के लिए अब कहीं छिपने की जगह नहीं बची है। ड्रेवेन, वह दुकानदार, कुछ तो मुझे बताता है कि वह खतरनाक है। कल जिस तरह से उसने तुम्हें देखा वह तुमसे बिल्कुल नहीं डरा था, रेन धीरे से कहती है। ड्रेवेन एक ठंडी हंसी हंसता है। वह डरा हुआ नहीं है क्योंकि उसे कुछ ज्यादा पता नहीं है। यहां सोतो सिटी में ताकत ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। एक बार जब हम पता लगा लेंगे कि वह असल में क्या है तो वह जल्द ही सीख जाएगा कि हमेशा कोई न कोई उससे भी ताकतवर होता है। इसी बीच सोतो सिटी के केंद्र में उस ऊंची इमारत के अंदर जो खड़ी है पूर्ण शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में स्पिरिट हॉल की शाखा। एक धुंधले ऑफिस में सोतो सिटी के स्पिरिट हॉल का स्टुअर्ड एक टॉप सीक्रेट की मुहर वाली रिपोर्ट के पन्ने पलटता है। ब्रो फॉर ओरो 15 मिनट तक टाइट, ऐसी कॉम्बैट पावर देना जो पूरे लोगों को पार कर जाए। एक ऐसा तरीका जिसके बारे में स्पिरिट हॉल हेडक्वार्टर के बुजुर्गों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं सुना है। स्टुअर्ड स्क्रॉल को बंद करता है और अपने सामने घुटने टेके हुए काले कपड़े पहने कई एजेंटों को नीचे देखता है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। आदमियों को तुरंत भेजो, साधारण सोल मास्टर्स के वेश में उस दुकान की टोह लेने के लिए। मैं सोरेन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, उसकी पृष्ठभूमि, इन अवतारों की ऊर्जा की संरचना कैसी है और वह हर दिन कितने अवतारों की आपूर्ति कर सकता है। मेरे मालिक, और अगर वह सहयोग करने से इनकार कर दे, एक एजेंट ने पूछा। शांति से, पहले उसे टेस्ट करो, फिर उसे लाओ हमारे कंट्रोल में। स्टीवर्ड की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखती है। अगर इस तरह का कोई स्ट्रैटेजिक एसेट स्पिरिट हॉल की सेवा नहीं कर सकता तो हम इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। स्पिरिट हॉल की अथॉरिटी अपने कंट्रोल के बाहर किसी भी वेरिएबल को रहने की इजाजत नहीं दे सकती। समझ गया? जब तक सूरज पूरी तरह से उगता है उसकी रोशनी सोटो सिटी के बाहरी इलाकों की सुबह की हल्की धुंध को मिटा देती है। मैं अंगड़ाई लेता हूं अपने ऊपर के बेडरूम से आराम से नीचे आते हुए। सिस्टम ने पहले ही मुझे कल रात अलर्ट कर दिया था कि गैरिक का शिकार पूरी तरह से कामयाब रहा, जिससे मेरा सबसे पहला ट्रांजैक्शन परफेक्टली खत्म हुआ।
नियमों के अनुसार सिस्टम मुझे मेरा पहला परमानेंट अवतार और सोल रिंग रिवॉर्ड पैकेज देने वाला है, लेकिन अभी मुझे इसे चेक करने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। क्लैंक। मैं अवतार हॉल का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोलता हूं और सूरज की तेज रोशनी तुरंत हॉल में भर जाती है और अगले ही पल मैं स्तब्ध रह जाता हूं। वो सड़क जो कल खाली और सुनसान थी अब पूरी तरह से जैम है, लोगों से खचाखच भरी हुई। एक मोटे अंदाजे से मेरे दरवाजे के बाहर हर तरह के सैकड़ों सोल मास्टर्स की भीड़ लगी हुई है। उनकी आंखों में पागलपन, लालच और बेताबी चमक रही है, बिल्कुल उन शार्क्स की तरह जिन्होंने खून सूंघ लिया हो। जैसे ही वे मुझे दरवाजा खोलते हुए देखते हैं, भीड़ उमड़ पड़ती है। बॉस ओल्ड मैन, मुझे एक अवतार दो। मैं 1,00,000 स्पिरिट कॉइन्स दूंगा। मुझे पहले रेंट करने दो। हटो। मैं 3 साल से लेवल 30 पर अटका हुआ हूं। मैं 1,50,000 दूंगा। बॉस, मुझे एक स्ट्रेंथ टाइप अवतार रेंट पर चाहिए। स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने जाओ। धक्का मुक्की बंद करो। मेरी सिक्कों की थैली जमीन पर गिर गई। इस बेतहाशा, पागलपन भरे और पूरी तरह से अव्यवस्थित सीन को अपने सामने होते देख मेरे चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। देखो, इस दुनिया में अटूट कॉमन सेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। जब तक रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है, तब तक सबसे प्राउड सोल मास्टर्स भी डिस्काउंट वाले अंडों के लिए लड़ने वाली हाउसवाइफ्स की तरह लाइन लगा लेंगे और आगे पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का देंगे। और यह तो मेरी हार्वेस्ट की बस शुरुआत है। बाहर उस भीड़ को देखना, जिनकी आंखें चमक रही हैं और जो मुट्ठी भर स्पिरिट कॉइन्स लहरा रहे हैं। मैं इस अचानक आए पागलपन की लहर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैंने अपना गला साफ किया और अपनी सोल पावर से भरी आवाज को भीड़ के शोर के बीच गूंजने दिया। मैं यह सिर्फ एक बार कहूंगा। रूल 1, लाइन बनाओ। रूल 2, हर रेंटल के लिए 15 मिनट, 80,000 स्पिरिट कॉइन्स, कोई उधार नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। रूल 3, सोडो सिटी के अंदर किसी से लड़ने या किसी की हत्या के लिए अवतार का इस्तेमाल नहीं करना। इसे तोड़ो और तुम मरोगे। उस आखिरी शब्द पर मैंने जानबूझकर सिस्टम की अथॉरिटी की एक झलक दिखाई और पूरी भीड़ में एक अनदेखी ठंडक फैल गई, जिसने बेचैन भीड़ को एक पल में शांत कर दिया। काफी लोग तो बिना एहसास हुए ही कांपने लगे। दबदबा बनाना उस दुनिया में कमाल करता है जहां सिर्फ ताकतवर ही बचते हैं। आप जितने मिस्टीरियस और कमांडिंग दिखेंगे, वे आपको उतना ही अनफेडमेबल मानेंगे। जल्द ही पहला पेइंग कस्टमर काउंटर पर आया, एक एक्सपीरियंस्ड ग्रेट सोल मास्टर जो सालों से लेवल 30 पर अटका हुआ था। 80,000 स्पिरिट कॉइन्स देते समय उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों में ब्रेक थ्रू के लिए एक बेताब उम्मीद झलक रही है। मैं प्रैक्टिस की हुई आसानी के साथ फीस काट लेता हूं और अवतार पूल से एक रैंडम मिलेनियम लेवल का रैम्पेजिंग जायंट बियर अवतार उसके लिए निकालता हूं। मैं उसे हाथ में टोकन लिए शहर से बाहर भागते हुए देखता हूं और मेरे मन में वो लंबे समय से इंतजार की हुई सिस्टम चाइम आखिरकार बजती है। डिंग। प्लेयर, अपना पहला ट्रांजैक्शन पूरा करने पर बधाई। रेंटर गैरिक के पॉजिटिव रिव्यू से बोनस सेटल किया जा रहा है। स्पेशल हाई टियर रिवॉर्ड दिया गया। एक सेंचुरी लेवल का परमानेंट अवतार विंडवॉल्फ अब आपके पर्सनल स्पेस में स्टोर है। रैंडम सोल रिंग पैकेज डिलीवर किया गया। जैसे ही ये विचार आता है, एक हल्की वाइल्ड वाइंड एट्रीब्यूट पावर मेरे शरीर के हर अंग में दौड़ने लगती है। मेरा एक समय का कमजोर अजूर स्नेक मार्शल सोल किसी बाहरी शक्ति के स्रोत से पोषित होता हुआ लगता है। इसकी सोल पावर अब काफी तेजी से सर्कुलेट हो रही है और लेवल 25 पर मुझे रोकने वाला बॉटलनेक भी अब टूटने के शुरुआती संकेत दिखा रहा है। जब भी मैं चाहूं, मैं अब एक सेंचुरी पुराना विंडवॉल्फ समन कर सकता हूं, जो पूरी तरह से मेरी बात मानता है और मेरे लिए लड़ने में मेरी खुद की कोई स्पिरिट पावर खर्च नहीं होती। और जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरी छिपी हुई ताकत भी बढ़ती ही जाएगी। बॉस, आप किस ख्यालों में खोए हुए हो? जल्दी करो, अब मेरी बारी है। जैसे ही मैं शांति से विंडवॉल्फ की शक्ति का आनंद ले रहा हूं, एक बदतमीज आवाज मेरे विचारों को काटती है। एक गोलमटोल आदमी बदतमीजी से लाइन में इंतजार कर रहे कई लो लेवल सोल मास्टर्स को एक तरफ धकेलता है और शान से सीधा काउंटर तक आता है, जिसके सिर पर लाल बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा है। वो एक स्टीम्ड बन जैसा दिखता है, टोकरी से एकदम ताजा निकला हुआ। उसके शरीर से भाप निकल रही है। उसकी छोटी चंचल आंखें साफ तौर पर बेसब्री और लालच से चमक रही हैं। रोडी। मैं उसके चेहरे को देखता हूं, जो उसके अंदर सुलग रही दुष्ट लपटों की वजह से लाल हो गया है, और तुरंत समझ जाता हूं। इस बंदे ने पक्का अवतार के अविश्वसनीय फायदों के बारे में सुना होगा और वो एक हाई टियर वाटर या आइस एट्रीब्यूट अवतार उधार लेना चाहता है ताकि उसे एक स्पैरिंग पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल कर सके और अपने अंदर जल रही उस दुष्ट लौ को जबरदस्ती दबा सके। बॉस, मैंने सुना है कि आप मार्शल सोल अवतार बना सकते हैं। रोडी काउंटर पर अपने दोनों हाथ जमा देता है, उसकी छोटी आंखें मुझे
ऊपर नीचे परख रही हैं। इस बड़े भाई को अपनी ट्रेनिंग में थोड़ी समस्या आई है। मुझे तुरंत एक हाई टियर आइस एट्रीब्यूट वाला स्पैरिंग पार्टनर चाहिए। पर बात यह है, वो अपनी उंगलियां रगड़ता है, हल्का सा मुस्कुराते हुए एक ऐसा चेहरा बनाता है जो उसे लगता है कि उसे काफी मजबूत दिखाता है। 80,000 स्पिरिट कॉइन्स। यह तो मजाक है। एक काम करो, मुझे एक फ्री ट्रायल रन दो, और अगर यह सही रहा तो यह बड़ा भाई वापस जाकर पूरी एकेडमी में तुम्हारी जमकर तारीफ करेगा। श्रेक एकेडमी में हर कोई एक मॉन्स्टर जीनियस है। ऐसा करो और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा बिजनेस चमक उठेगा। तो क्या कहते हो दोस्तों? लाइन में खड़े सोल मास्टर्स फ्री शब्द सुनते ही तुरंत रुक जाते हैं, तमाशा देखने के लिए तैयार। मैं रोडी के उस लालची और अहंकारी चेहरे को देखता हूं, बिना किसी बनावटी मुस्कान की कोशिश किए। कोई सौदा नहीं। मैं अपनी आंखें उठाता हूं और उसे एक ठंडी और सपाट नजरों से देखता हूं। बाहर लगा बोर्ड साफ साफ बताता है 80,000 स्पिरिट कॉइन्स। कोई मोलभाव नहीं, कोई ट्रायल नहीं। पैसे दो, टोकन लो। पैसे नहीं हैं तो हट जाओ। रास्ता मत रोको। पीछे के कस्टमर्स के लिए लाइन छोड़ो। रॉड की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। शैतानी आग सीधे उसके सिर तक चढ़ गई। यहां सोटो सिटी में श्रेक एकेडमी के नाम और फ्लिन के प्रोटेक्शन के सहारे उसे आदत है अपनी मनमानी करने की, और उसे पहले कभी इस तरह का कोल्ड शोल्डर नहीं मिला था। सॉरेन, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। रॉडी ने काउंटर पर अपना मुक्का मारा। हल्की बैंगनी लाल लपटें उसके शरीर पर चमक रही थीं। अगर ये बड़ा आदमी तुम्हारा प्रोडक्ट ट्राई करने को कह रहा है तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। मुझे आजमाओगे तो मैं इस खटारा शॉप को जलाकर राख कर दूंगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सिस्टम का इनबिल्ट शॉक डिफेंस तुरंत ट्रिगर हो गया। एक अविश्वसनीय रूप से भयानक प्रेशर, जैसे कि किसी प्राचीन आदिम जानवर का हो, एक गिरते हुए पहाड़ की तरह नीचे आया और रॉड के कंधों पर जोर से लगा। धप। इससे पहले कि रॉडी अपनी मार्शल सोल पूरी तरह से रिलीज कर पाता, उसके घुटने जवाब दे गए और वो सीधा काउंटर के सामने फर्श पर गिर गया। उसके शरीर पर जल रही शैतानी आग तुरंत उस प्रेशर से दब गई। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस करने लगा जैसे वो बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। एक पल में उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। यहाँ के नियम ही नियम हैं। मैंने ऊपर से उसे नीचे देखा। मेरा टोन बिल्कुल सपाट था। मेरी शॉप में अपनी सोल पावर एक बार फिर रिलीज करो और मैं तुम्हारी मार्शल सोल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब बाहर निकल जाओ। रॉड की आंखें डर से फटी रह गईं और वो घुटनों के बल अवतार हॉल से बाहर भाग खड़ा हुआ। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक आखिरी धमकी दे सके। इससे लाइन में खड़े सोल मास्टर्स के बीच ठहाकों की गूंज दौड़ गई। उसकी इस बेइज्जती वाली विदाई को देखते हुए मैं धीरे से हंसा। वो मेरे घर में श्रेक साथ, यहाँ तक कि एक ड्रैगन को भी चुपचाप दुबक कर रहना पड़ता है, और यहाँ तक कि एक टाइगर को भी नीचे लेटकर तमीज से रहना पड़ता है। इस बीच सोटो सिटी के किसी डिस्क्रीट सराय के अंदर माहौल असामान्य रूप से टेंस है। थोर्न कमरे में यहाँ वहां टहल रहा है, हाथ पीठ के पीछे बंधे हैं और माथे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। ड्रेवन, लीफ, पर्सी और बाकी लोग एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हैं। हर चेहरा गंभीर और सीरियस है। रोडी अभी भी वापस नहीं आया है, लेकिन उन्हें पहले ही गैरिक द्वारा 1000 साल पुराने वेनम फैंग पाइथन को मारने की फुल रिपोर्ट मिल चुकी है। मास्टर, आखिर चल क्या रहा है? क्या एक मार्शल सोल को सच में एक्सट्रैक्ट और रेंट पर दिया जा सकता है? लीफ ने टेबल पर मुक्का मारा। उसके चेहरे पर पूरी तरह अविश्वास झलक रहा था। अगर यह सच है तो सालों की कड़ी ट्रेनिंग करने वाले हम जैसों का क्या होगा? कोई 80,000 कॉइन्स खर्च करता है और अचानक उसके पास 2000 साल की कॉम्बैट पावर आ जाती है। यह तो सरासर चीटिंग है। थोर्न ने टहलना बंद किया, एक गहरी सांस ली। उसकी बूढ़ी आंखों में सुनहरी चमक कौन थी, एक ऐसा वेरिएबल जो इस पूरे कॉन्टिनेंट के बैलेंस को फिर से बदलने के लिए काफी पावरफुल है। थोर्न की आवाज धीमी हो गई, जिसमें उस आदमी की घबराहट थी जिसे लगता है कि वह सब समझ गया है। मैंने उस बैटल रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा। वह फ्लेम लायन किंग अवतार सिर्फ मिलेनियम लेवल सोल स्किल्स का पूरा सेट ही नहीं रखता, बल्कि उसकी अपनी असली कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स भी हैं। जिसका मतलब है कि जब तक किसी के पास पैसा है, जीरो कॉम्बैट एबिलिटी वाला एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर भी तुरंत एक टॉप टियर अटैक फाइटर बन सकता है। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी नजरें गड़ा दी। सबकी जलती हुई निगाहें। क्या तुम समझते हो इसका क्या मतलब है? द कॉन्टिनेंटल एलीट सोल मास्टर एकेडमी टूर्नामेंट। उस नाम का जिक्र होते ही सबके चेहरे एक साथ सख्त हो गए। उस टूर्नामेंट में अगर कोई भी एकेडमी इस तरह के रिसोर्स को कंट्रोल कर सके तो ये टैक्टिक्स और हिडन ट्रम्प कार्ड्स की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई जैसा होगा।
जिससे किसी भी अपोनेंट के मार्शल सोल एट्रीब्यूट को परफेक्ट काउंटर अवतार रेंट पर लेकर जवाब दिया जा सके। थोर्न जब भी जहां भी जानबूझकर हर शब्द तौल तौल कर कहता है, उसके दोनों हाथ कसकर भिंचे हुए हैं। श्रेक एकेडमी का लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना है, इसलिए इस अवतार हॉल पर हमें कब्जा करना ही होगा। भले ही हम इसे पूरी तरह से न हथिया सकें, हमें ठीक से समझना होगा कि ये कैसे काम करता है और इसे अपने इस्तेमाल में लाना होगा। ड्रेवन, जो अब तक खामोश था, अपना सिर उठाता है। उसकी पर्पल डेमन आइज में रोशनी की एक चमक कौंधती है। मास्टर सही कह रहे हैं। ड्रेवन की आवाज शांत रहती है, लेकिन सतह के नीचे गहरा लालच और कैलकुलेशन चल रही है। ऐसी शक्ति जो कुदरत के नियमों के खिलाफ है, एक लालची दुकानदार के पास होना पूरी सोल वर्ल्ड के लिए सरासर गैर जिम्मेदाराना है। अगर हम इस अवतार मैकेनिज्म को मेरे 10 सेट के हिडन वेपन्स के साथ फ्यूज कर सकें, या अगर मैं ये समझ सकूं कि इसकी एनर्जी कैसे वापस साइकिल होती है, तो शायद मुझे अपने ट्विन मार्शल सोल्स के बीच चल रहे कन्फ्लिक्ट को सुलझाने का शॉर्टकट मिल जाए। ड्रेवन के दिमाग में किसी भी कीमती चीज की पूरी पोटेंशियल तभी सामने आती है जब वो उसके जैसे किसी नेक इंसान के हाथों में हो। जहां तक मेरी बात है, उसकी नजरों में मैं बस एक खुशनसीब मामूली इंसान हूं जिसकी किस्मत चमक गई है। अगर वो बस अपनी स्वांचिन आर्ट का इस्तेमाल इन अवतारों के अंडरलाइन लॉजिक को प्रोव करने के लिए करता है और इसे सीधे कॉपी करो, वह इतने पैसे क्यों बर्बाद करेगा। ठीक उसी पल दरवाजा जोर से खुलता है और रोडी गंदी हालत में अस्तव्यस्त पसीने से लथपथ होकर अंदर लड़खड़ाते हुए आता है और अंदर आते ही गुस्से में चिल्लाने लगता है। मैं बहुत गुस्से में हूं। वह दुकान का मालिक सॉरेन पागल हो गया है। मैं बस अभ्यास के लिए एक अवतार उधार लेना चाहता था और उसने सबके सामने मुझे बाहर जाने को कहकर मेरी बेइज्जती की, फिर किसी तरह के प्रेशर अटैक से मुझे कुचल दिया। ड्रेवन लीफ, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। रोड की रोने धोने वाली शिकायत सुनकर ड्रेवन के चेहरे के भाव तुरंत बिगड़ गए। सॉरेन है ना? उसकी हमारे श्रेक के लोगों में से किसी की इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? ड्रेवन ठंडी मुस्कान के साथ उपहास करता है। उसकी उंगलियां उसकी आस्तीन के नीचे थोड़ी मुड़ती हैं और कुछ हड्डी चीरने वाली सुइयां पहले से ही चुपचाप उसकी हथेली में फिसल आती हैं। ऐसा लगता है कि उसका यह सोकॉल्ड सिस्टम आखिरकार किसी खास सोल चैनलाइजिंग डिवाइस पर ही निर्भर है। एक बार सही मौका मिलते ही मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी वह छोटी सी हाथ की सफाई मेरी आंखों के सामने कितनी देर टिक पाती है। सोतो सिटी में एक बार फिर रात हो जाती है और अवतार हॉल की जबरदस्त सफलता ने न केवल श्रेक ग्रुप का लालची ध्यान खींचा है, बल्कि इसने सोतो सिटी के लोकल पावर ब्रोकर्स के मुख्य हितों पर भी प्रहार किया है। शहर के दक्षिण में एक अंडरग्राउंड कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड आयरन ब्लड एरिना में मालिक के धुंधले ऑफिस में सिगार का घना धुआं हवा में छाया हुआ है। एरिना के मालिक ब्रोइन ने अपने सामने टेबल पर एक बिल जोर से पटका। उसका भारी जबड़ा गुस्से से कांप रहा था। 70% की गिरावट, पूरे 70%। ब्रोइन अपने सामने खड़े आदमियों पर दहाड़ता है। दिन के इस समय आमतौर पर हमारे फाइटिंग रिंग्स खचाखच भरे होते थे। आज एक भी बंदा नहीं है। वो सारे कंजूस सोल मास्टर्स शहर के बाहर उस घटिया अवतार हॉल में लाइन लगाने भाग गए हैं। बॉस, प्लीज शांत हो जाइए। उस बच्चे के अवतार सच में कुछ अलग हैं। खबर है कि आप उन्हें स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने के लिए भी बाहर ले जा सकते हैं। हमारे रेगुलर स्पैरिंग पार्टनर्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आदमियों में से एक कांपते हुए कहता है। बकवास। किसी आदमी की कमाई रोकना उसके माँ बाप को मारने जैसा है। सोटो सिटी में मेरे अपने इलाके में उसे लगता है कि वो सारा बिजनेस खुद हड़प सकता है। उसे आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। ब्रोइन की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। उसने अपनी पूरी साख इसी पर बनाई है। वहां कभी कोई नहीं मरा है ना? जाओ, शहर के अफवाह फैलाने वालों को ढूंढो। आज रात खबर फैला दो। उन्हें बताओ कि वो अवतार हॉल असल में मार्शल सोल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, बल्कि कोई घटिया तकनीक है जो जीवित लोगों की आत्माओं को सोख लेती है। जिसने भी अवतार किराए पर लिया है, ऊपर से तो ठीक दिखता है, लेकिन उनकी स्पिरिट पावर असल में पूरी तरह सूखी जा रही है। और आधे महीने के अंदर वे उसके कंट्रोल में बिना दिमाग के कठपुतली बन जाएंगे। ब्रोइन ठंडी और डरावनी मुस्कान के साथ एशट्रे में अपनी सिगार को जोर से बुझाता है। एक बार अफवाह फैल गई तो देखते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए बेताब उन सोल मास्टर्स में से कौन उसकी दुकान के पास जाने की हिम्मत करता है। एक बार उसका बिजनेस ठप हो जाए तो मैं आदमी भेजूंगा उसके साइन बोर्ड के टुकड़े टुकड़े करने और उसके सीक्रेट्स अपने लिए छीनने के लिए। अवतार हॉल को निशाना बनाने वाली एक साजिश चुपचाप पक रही है। सोडो सिटी की परछाइयों में
इसी बीच मैं अपनी रॉकिंग कुर्सी पर आराम से बैठकर आज की कमाई गिन रहा हूं और साथ ही उस रैंडम सोल्डरिंग पैकेज को भी चेक कर रहा हूं जो सिस्टम ने अभी डिलीवर किया है। चांदनी रात के नीचे सोडो सिटी की किस्मत में शांति के अलावा और सब कुछ लिखा है। अगली सुबह सोडो सिटी में दिन का सबसे बिजी समय होना चाहिए था, लेकिन आज मेरे अवतार हॉल के बाहर की सड़क डरावनी हद तक शांत है। न कोई लंबी लाइनें, न ही मुट्ठी भर स्पिरिट कॉर्न्स लहराते हुए पागल सोल मास्टर्स। कभी कभार कोई लो लेवल सोल मास्टर वहां से गुजरते हुए मेरी दुकान को ऐसे देखता है जैसे वो कोई आदमखोर मॉन्स्टर हो, और न केवल उससे काफी दूर से होकर निकलता है बल्कि जाते जाते आपस में खुसर खुसर करते हुए इशारा भी करता है। मैं हाथ में गर्म चाय का कप लिए दरवाजे के फ्रेम से टिककर खड़ा हूं और एक जाने पहचाने चेहरे को आवाज लगाता हूं जो कभी मेरी लाइन में खड़ा हुआ करता था। क्या चल रहा है? आज कोई नहीं आया। वह महान सोल मास्टर बुरी तरह सहम जाता है, 3 कदम पीछे हटता है और एक अजीब सी बनावटी हंसी के साथ हाथ हिलाता है। बॉस छोड़िए भी, हमारे साथ मजाक मत कीजिए। पूरा शहर कह रहा है कि आपका यह अवतार हॉल जिस भी तरीके से चल रहा है वो असल में कोई डार्क टेक्निक है जो लोगों की आत्मा सोख लेती है। वे कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी अवतार रेंट पर लिया है वो अभी तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट पावर्स पहले ही खोखली हो चुकी हैं और आधे महीने के अंदर वे सिर्फ खाली शरीर रह जाएंगे। हमारे पास शायद ज्यादा पैसे न हो, लेकिन हम अभी कुछ और साल जिंदा रहना चाहते हैं। इसके साथ ही वो किसी महामारी से भागने की तरह वहां से भाग निकलता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। मैं चाय की एक चुस्की लेता हूं और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। तो यह बात है किसी इंसान की कमाई का जरिया रोकना। जाहिर है इसके लिए पलटवार तो होगा ही। कल मैंने आयरन ब्लड एरेना का बिजनेस छीना था और आज पलटवार हो गया। ये अफवाह बहुत अच्छी तरह गढ़ी गई है। ये सीधे सोल मास्टर्स के सबसे गहरे डर पर वार करती है, स्पिरिचुअल बैकलिश। आखिर इस महाद्वीप की पारंपरिक मान्यताओं में सोल बोन्स के अलावा अचानक मिली कोई भी शक्ति हमेशा एक भयानक कीमत के साथ आती है। और थोर्न की तथाकथित थ्योरी, वो जानलेवा मार्शल सोल बैकलिश, ऐसी अफवाहों के लिए एकदम सही माहौल तैयार करती है। अगर ये कोई मामूली बिजनेस होता और इसे ऐसे पूरे शहर में बदनामी का सामना करना पड़ता तो शायद मैं गर्म तवे पर चींटी की तरह छटपटा रहा होता। लेकिन मैं अलग हूं। जबरदस्त ताकत और ठोस तथ्यों के सामने कोई भी अफवाह एक कागजी शेर से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं मुड़ता हूं और दुकान में वापस जाता हूं, एक नया और बड़ा लकड़ी का बोर्ड निकालता हूं, ब्रश उठाता हूं और सफाई से एक बोर्ड लाइन पेंट करता हूं। फिर एक जोरदार आवाज के साथ उसे दुकान के सामने वाले दरवाजे पर लगा देता हूं। अफवाहें समझदारों के पास रुक जाती हैं। आज सिर्फ फ्री 3 मिनट का ट्रायल इवेंट। कोई कॉइन्स नहीं चाहिए, बिल्कुल मुफ्त। खुद देखें और अफवाहों को खत्म करें। जैसे ही बोर्ड लगा, वो भीड़ जो सुरक्षित दूरी से देख रही थी उनमें कानाफूसी शुरू हो गई। फ्री, बिल्कुल मुफ्त। इस दुकान का मालिक जरूर पागल हो गया होगा। ये ऐसी ताकत है जो पूरे रैंक लेवल्स पार कर सकती है। शायद उसे पता है कि स्कैम फेल हो रहा है और वो फ्री ट्रायल देकर लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक बेवकूफ ही इसमें फंसेगा। भीड़ में बहस जारी रही, लेकिन लालच तो इंसानी कमजोरी है, बस ह्यूमन नेचर है। फ्री शब्द के लालच में कुछ लोग हिम्मत जुटाने लगते हैं ताकि करीब जा सकें, हालांकि कोई भी इतना बहादुर नहीं है कि पहला गिनी पिग बने। ठीक इस गतिरोध के बीच में 2 साफ आवाजें भीड़ के किनारे से आती हैं। रास्ता दो, रास्ता दो। यह यंग लेडी खुद देखना चाहती है कि किसकी हिम्मत हुई 80,000 स्पिरिट कॉइन्स चार्ज करने की और अब बेशर्मी से फ्री ट्रायल ऑफर करने की। भीड़ हट जाती है और शानदार 7 रेजिस्ट ग्लेजर सेट की पोशाक में एक लड़की बाहर आती है। स्किन बर्फ जैसी सफेद, हाथ कमर पर और चेहरे पर एक प्राउड और बिगड़ैल तेवर है। सारा के पीछे पूरी तरह से हार मान चुका पर्सी अपने हाथ मलते हुए आ रहा है। आंखें मेरे पीछे अवतार पूल पर टिकी हैं। सारा, धीरे चलो। क्या होगा अगर सच में वैसा ही हो जैसा मास्टर ने कहा था और कोई बैकलेश हुआ? मैं एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर हूं जो अपनी लुक्स से गुजारा करता है। मैं चोटिल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। डरने की क्या बात है? इस यंग लेडी के पास 7 रेजिस्ट ग्लेजर टावर की सुरक्षा है। कोई भी बुरी चाल मुझे कैसे छू सकती है? इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि यह शॉपकीपर बस दिखावा कर रहा है बिना खुद ट्राई किए? सारा काउंटर की ओर बढ़ती है, ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाए, बिल्कुल एक प्राउड लिटिल स्वान की तरह। हे बॉस, क्या यह फ्री ट्रायल सच में है? यह यंग लेडी और यह सॉसेज सेलर यहाँ 2 सपोर्ट टाइप अवतार ट्राई करना चाहते हैं। मैंने अपने सामने इस लाड़ प्यार से पलीभीत यंग लेडी को देखता हूँ, बिना जरा भी विचलित हुए, और सपाट स्वर में जवाब देता हूँ। नियम साफ लिखे हैं।
कोई चार्ज नहीं, कोई मजाक नहीं, बिजनेस रैंडम ड्रॉ। 3 मिनट की लिमिट। जब आप तैयार हो बस अपना हाथ क्रिस्टल और पर रखें। सारा एक हल्की आह भरती है और बिना किसी झिझक के अपना पीला कोमल हाथ उस पर रख देती है। यह देखकर पर्सी खुद को संभालता है और अपना हाथ भी उस पर रख देता है। ट्रायल यूजर डिटेक्टेड। अब ट्रायल अवतार ड्रॉ हो रहा है। रोशनी की 2 हल्की लकीरें पास से गुजरी। सारा के पीछे अचानक नरम पवित्र सुनहरी रोशनी का एक गर्म विस्फोट होता है और एक शुद्ध पवित्र रोशनी बिखेरता हुआ जीव, एक मिलेनियम लेवल का सीक्रेट लाइट स्पिरिट डियर अपीयरेंस चुपचाप उसके पीछे प्रकट होता है। वहीं पर्सी के पास इस बीच एक सेंचुरी ओल्ड फ्रॉस्ट वाइन फ्लेम प्रकट होती है जिसका पूरा शरीर क्रिस्टल की तरह साफ है। यह इसी पल सारा का घमंडी एक्सप्रेशन वहीं जम जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन सपोर्ट सोल सेक्ट की वारिस होने के नाते एनर्जी के प्रति उसकी संवेदनशीलता औसत सोल मास्टर्स से कहीं ज्यादा है। वह महसूस कर सकती है पूरी स्पष्टता के साथ कि सीक्रेट लाइट स्पिरिट डियर उसकी स्पिरिट पावर का एक कतरा भी नहीं खींच रहा है। इसके बजाय एक गर्म शुद्ध लाइट एट्रीब्यूट पावर वापस उसके मेरिडियंस में बहती है, उन्हें पोषित करती है। बस उसके एक विचार से यह स्पिरिट डियर तुरंत एक मास हीलिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है जो एक हाई टियर सोल लॉर्ड की टक्कर की है। एक सपोर्ट पावर ऐसी जिसकी उसे कोई सोल पावर खर्च नहीं करनी पड़ती, व्यावहारिक रूप से बिल्कुल मुफ्त 7 रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की 10,000 साल की अपनी विरासत की समझ को पूरी तरह उलट देती है। ओ मेरे भगवान, मेरा पूरा शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। यह फ्लेम मेरी सोल पावर को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर रही है। यह वास्तव में मुझे स्पीड दे रही है। एक टॉप टियर एजिलिटी फाइटर को टक्कर दे रहा है। पर्सी एक्साइटेड होकर अपनी जगह पर आगे पीछे भागता है, पीछे आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया है। 3 मिनट पलक झपकते ही बीत गए और दोनों अवतार रोशनी की पॉइंट्स में बदल गए। सारा और पर्सी वहां खड़े होकर गहरी सांसें ले रहे हैं, जरा भी कमजोर नहीं पड़े, बल्कि अवतार के ब्रीफ एनर्जी बूस्ट की वजह से वे दोनों पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे उन दोनों को घूर रहे थे जो बिल्कुल सुरक्षित थे और पहले से भी बेहतर हाल में थे। अफवाह वहीं खत्म हो गई। बॉस, यह अनबिलीवेबल है, सारा ने थूक गटका। उसकी आंखों से नफरत का हर निशान मिट गया और उसकी जगह जुनून ने ले ली। 80,000 है ना? मैं इसे खरीद लूंगी। मैं सब खरीद लूंगी। मुझे इसे अपने पिता को सेट में दिखाने के लिए ले जाना होगा। सॉरी, मैंने बिना किसी इमोशन के काउंटर टैप किया। ट्रायल खत्म हुआ। शॉप की पॉलिसी है एक इंसान एक दिन एक रेंटल। कोई बल्क डील्स नहीं, कोई बंडल ऑफर्स नहीं। अगर चाहिए तो लाइन में लगो और पे करो। सारा को साफ मना कर दिया गया, लेकिन अजीब बात है कि उसने कोई नखरे नहीं किए। इसके बजाय उसने पर्सी को पकड़ा और भीड़ के बीच से निकलकर सराय की तरफ भागी। शेख ग्रुप की सराय का कमरा रेंट पर लिया गया है। उन्हें जाते हुए देखकर मैंने एक हल्की मुस्कान दी। चारा डाल दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या श्रेक के वे खुद को जीनियस समझने वाले मॉन्स्टर्स अब भी शांत बैठ पाते हैं। श्रेक ग्रुप की सराय के अंदर। ड्रेवन, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि हमारे साथ क्या हुआ। सारा ने दरवाजा लात मारकर खोला और सांस फूलते हुए अपने ट्रायल की हर डिटेल बिना एक भी शब्द छोड़े सुनाई। ड्रेवन बेड पर मेडिटेशन में बैठे हुए धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं। तुम कह रहे हो कि अवतार ने बिल्कुल भी बैकलेश पैदा नहीं किया। हकीकत में इसने यूजर को बिना उनकी कोई अपनी सोल पावर खर्च किए पावर वापस दी। थोन अपनी कुर्सी से इतनी उत्तेजना में उठता है कि उसकी आवाज फटने लगती है। बिल्कुल सच है मास्टर। मेरा 7 ट्रेस ग्लेज टॉवर एनर्जी के लिए सबसे संवेदनशील चीज है और वो बिना किसी शक के पावर का एक बहुत ही हाई टियर प्योर सोर्स था। सारा ड्रेवन की ओर देखती है, आंखें बेताब हैं। ड्रेवन, चलो एक बल्क डील करते हैं। अगर हम ऐसे अवतार के सपोर्ट के साथ सोलमास्टर टूर्नामेंट में जाते हैं तो स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। ड्रेवन शांत हो जाता है। उसकी पर्पल डीमन आंखें सॉकेट्स में धीरे धीरे घूमती हैं। कोई बैकलेश नहीं, कोई सोल पावर का खर्च नहीं। यह एक ऐसी विचित्र चीज है जो सीधे तौर पर एनर्जी कंजर्वेशन के लॉस को चुनौती देती है। अगर यह कोई और होता तो शायद वे हाथ में सिक्के लिए पहले ही लाइन में लगने के लिए दौड़ रहे होते। लेकिन ड्रेवन अलग है। उसका जबरदस्त गर्व उसे सहज रूप से ऐसी किसी भी पावर को ठुकराने पर मजबूर करता है जो इतनी आसानी से मिले। सारा, तुम बहुत मासूम बन रही हो। ड्रेवन खड़ा होता है, हाथ पीछे बंधे हुए। उसकी टोन में एक खुद को सही समझने वाली और हिकारत भरी दया है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कोई चीज जितनी ज्यादा परफेक्ट लगती है उसके पीछे की छुपी हुई कीमत उतनी ही डरावनी होती है।
सिर्फ इसलिए कि वह अभी तुम्हारी स्पिरिट पावर को ड्रेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि कनेक्शन वहां नहीं है। शायद वह बस लंबी गेम खेल रहा है, गेम किसी बड़ी पकड़ के इंतजार में। और इसके अलावा गर्व की एक चमक ड्रेवन की आंखों में आती है। हम सोल मास्टर्स को अपनी ताकत अपने खुद के कल्टीवेशन से बनानी चाहिए। मेरी ज्वाचियन आर्ट और मेरे ट्विन मार्शल सोल्स ही महानता का असली रास्ता है। इस तरह के किसी खोखले इल्यूजन पर भरोसा करना सिर्फ हमारे संकल्प को कमजोर करेगा। एक सच में ताकतवर दुश्मन के सामने इस तरह की चालाकी एक सेकंड भी नहीं टिकेगी। पर्सी अपना मुंह बहस करने के लिए खोलता है, पर यह देखते हुए कि ड्रेवन का रुख कितना सख्त है, वो आखिर में अपने शब्द निगल जाता है। ड्रे सही है। थोर्न सिर हिलाता है, पूरी तरह सहमत होते हुए, हालांकि उसकी आंखों में किसी काली चीज का साया गुजरता है। जो भी हो, ऐसी खतरनाक चीज को बिल्कुल भी अनचेक नहीं छोड़ा जा सकता। ड्रे, भले ही हम खुद इसे रेंट पर नहीं लेंगे, पर तुम्हें उसके पास जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा और अपनी पर्पल डीमन आईज का इस्तेमाल करके पूरी जांच करनी होगी कि अवतार की एनर्जी वापस कैसे फ्लो होती है। सिर्फ कोर मैकेनिज्म को अपने खुद के हाथों में रखकर ही हम सुरक्षित हो सकते हैं। समझ गए? मास्टर ड्रेवन अपना सिर थोड़ा झुकाता है, एक मुश्किल से दिखने वाली ठंडी मुस्कान उसके मुंह पर आती है। रेंट नहीं, लेना नहीं, चोरी नहीं। एक बार उसने अवतार का राज खोल दिया तो उस शॉप के पास वजूद का कोई कारण नहीं बचेगा। सोटो सिटी के बीचों बीच श्रेक इन में चल रही पुरानी प्लानिंग के उलट स्पिरिट हॉल ब्रांच के अंदर माहौल एकदम जमसा गया है। बैंग हाईएस्ट प्रायोरिटी चैनल के जरिए एक एजेंट द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट डेस्क पर जोर से पटकी जाती है। सोटो सिटी स्पिरिट हॉल का स्टीवर्ड अपने सबॉर्डिनेट को घूरता है, चेहरा पीला पड़ गया है, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। क्या तुम्हें यकीन है वो महान सोल मास्टर, ये सॉरेन, जिसने 3 मिनट के फ्री ट्रायल के साथ न केवल कुचल दिया ब्लैक मार्केट द्वारा फैलाई गई अफवाहों को, बल्कि शहर के हर सोल मास्टर को डाल दिया एक और भी पागलपन भरी दीवानगी में? बिल्कुल यकीनन। एजेंट एक घुटने के बल झुकता है, उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा है। अभी हजारों लोग लाइन में लगे हैं शहर के बाहर, और कई छोटे परिवारों ने अपना सब कुछ बेच दिया है सिर्फ एक हाई टियर अवतार के मौके के लिए। अगर हमने इसे काबू नहीं किया तो सोटो सिटी में सोल मास्टर्स का पूरा पावर स्ट्रक्चर 3 दिनों के भीतर पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। स्टीवर्ड एक गहरी सांस लेता है, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आती है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो सोल पावर रैंक को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और सीधे कॉम्बैट पावर देता है। यह हमारी सोटो सिटी ब्रांच की क्षमता के बाहर की बात है। वो एक पेन उठाता है, जल्दी से एक गोल्डन स्क्रॉल पर कोडेड मैसेज लिखता है। इस स्क्रॉल को तुरंत कैरियर हॉक के जरिए सीधे स्पिरिट सिटी के स्पिरिट हॉल हेडक्वार्टर भेज दो। स्टीवर्ड ठंडेपन से ऑर्डर देता है। साथ ही ब्लैक मार्केट के जरिए खबर फैला दो और चुपचाप आग में घी डालने का काम करो। ये देखते हुए कि उन अंडरग्राउंड एरिना मालिकों को पहले से ही उससे नफरत है, उन्हें जाकर ये टेस्ट करने दो कि सॉरेन की लिमिट्स असल में कहां तक हैं। याद रखना, स्पिरिट हॉल की पॉलिसी है पहले जांचो फिर कंट्रोल में लाओ। अगर वो अपनी मर्जी से साथ देने से मना करता है तो हम उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। रात गहरी हो रही है। सोटो सिटी के ऊपर एक ढलता चांद लटक रहा है जो ज्यादातर काले बादलों में छिपा है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, अवतार हॉल के बाहर का शोर आखिरकार शांत हो जाता है। मैं लटकाता हूं आज के लिए बोर्ड पलटा और अपनी कमाई का हिसाब करने के लिए मुड़ा। उस 3 मिनट के फ्री ट्रायल ने कल की भीड़ से भी ज्यादा ऑर्डर्स दिला दिए हैं। अब मेरे पास 500-600 साल और 1000 साल पुराने अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाले परमानेंट अवतारों का ढेर लग गया है। वुश! रात की ठंडी हवा का एक झोंका दरवाजे की दरार से हॉल के अंदर आता है। मैं अपना काम रोकता हूं और धीरे से अपना सिर बाहर की घुप अंधेरी सड़क की तरफ उठाता हूं। सिस्टम का अलर्ट मेरे दिमाग में तेजी से गूंजता है। 4 साये, जिनमें खून की बदबू और कातिलाना इरादे हैं, भूतों की तरह बढ़ रहे हैं। चुपचाप मेरी दुकान को घेरने के लिए पास आ रहे हैं। पैसे लिए हैं तो काम पूरा करो। बॉस का ऑर्डर है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या हो अगर सोल लैंड में रीइंकार्नेट होते ही तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए और बदले में